हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के लिए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का ऑफिशियल पेपर होगा। 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट में हेल्ड हुआ था और इसमें 3.8 यूजर्स इस पेपर को अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हमने यूट्यूब पर एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि 90 डेज 90 चैंपियन सीरीज है। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। आज अभी डे 3 हुआ है। टोटल 90 डेज तक ये सीरीज चलने वाली है, डे 1 से डे 90 तक। यदि आपका स्कोर 90 तक आ रहा है, 90 से हम आपको बताएंगे 150 तक का सफ़र कैसे लेके चलेंगे। तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टेस्ट को। सबसे पहले स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सेकंड इंटरफेस आपके सामने उपस्थित मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का ऑफिशियल पेपर देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर। ठीक है, आपके सामने आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। ये आपका टेस्ट भाई। ठीक है, ये तो यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है क्या इसमें? आज ऑप्शन तो इसके काफ़ी ज़्यादा नीचे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करना, कभी भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग शो होगी, ये आपके 4 सेक्शन होंगे, तो हम स्टार्टिंग से एक एक सेक्शन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सभी कैडबरी नस्लें हैं, यानी कि सब के सब जो कैडबरी है ना वो एन के अंतर्गत है। इस प्रकार आपको लिखना है। कोई नस्लें अमूल नहीं है, यानी कि अमूल अलग कर देना है इस प्रकार से सिंबल बना के। कुछ कैडबरी, जो कैडबरी है ये क्या है, बी है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, कुछ नेस्ले ब्रिटानिया है क्या? देखो है क्या, यस, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई अमूल कैडबरी नहीं है, कोई अमूल कैडबरी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। दूसरा भी सही है। तीसरा, कोई अमूल ब्रिटानिया नहीं है, ये भाई गलत है। कोई अमूल ब्रिटानिया, क्योंकि ब्रिटानिया और अमूल के बीच कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है ब्रिटानिया इस प्रकार से भी हो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई ब्रिटानिया और अमूल में कोई रिलेशन नहीं दर्शाया गया, तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। सिर्फ 2 ऑप्शन आपके सही होंगे, पहला और दूसरा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा इसको हम स्विच स्क्रीन करके एक बार इसको फुल स्क्रीन करें ताकि ये गायब हो। ये नहीं गायब हो रहा यार, चलो कोई बात नहीं। देखो अब क्या करना है यहाँ पर भाई, आपको इसमें दे रखे हैं, यहाँ पर ऐसे आएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला नीचे वाला पोर्शन गलत है। दूसरा वाला, ये वाला पोर्शन भाई 1 2 3 आना चाहिए, 1 2 2 है, ये वाला भी गलत है भाई। 1 2 ये वाला सही है भाई। बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखो 5 का स्क्वायर करोगे -2 कर दोगे, 5 5 25 -2, 121 +2 इसमें करवा रहा है, 81 +2 49 +2। यानी कि पहला नंबर आपका गलत है, क्योंकि पहले में माइनस करवा रहा है, बाकियों में प्लस करवा रहा है। ठीक है ना। अगले में क्या करवा रहा है, इसमें आपको 65 यानी कि माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस है, 35। यहाँ पे कितना माइनस करवाया, यहाँ पर उसने माइनस करवाया 35। सब में 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में 5 गया, 5 आना चाहिए लास्ट में। ये 2 ऑप्शन गलत। 60 से कम आएगा तो 25 वाला आपका राइट उत्तर आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो क्या कह रहा है, 88 64 से 512, 512 का समकक्ष जा रहा है। ठीक है, 512 का समकक्ष जा रहा है। कितना इसमें कम है भैया, 12 में 8 गया 4 और यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया 6, 88 64। तो 729 में हम कितना 81 घटा दें, 9 ने 81 घटा दें, 8 12 में 8 गया 4, यहाँ पे 6, 648 तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऐसा तो नहीं आने वाला। ठीक है, 11 का 13 से 31 होगा, और 13 से 31 करके ये तो नहीं आएगा भाई, यानी कि क्यूब से तो नहीं बनने वाला, स्क्वायर से देखो, स्क्वायर से। यानी कि यहाँ पर 88 64 कर दो, 64 में कितने का गुणा करा दे कि ये बन जाए 7 का, 7 चौक 28, 7 छः 22। ठीक है, 9 ने 81 गुणे 7, 7 एक 9 7, 7 8 56, ये वाला हो सकता है। 11 गृह में 121 गुणे 7, 7 एक 9 7, 7 2 14, 7 एक 9 7 1 8,
यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल इसमें कहता है बैल गाय और हंस का हंसनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल इसमें क्या है, एक निश्चित तरीके समान है, विषम को चुनिए। देखो विषम को इसमें चुनना, सबसे पहले ABCD लिखना पड़ेगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ABCD EFG HIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पे U से V एक साथ है, MN एक साथ है, XY एक साथ है, QR भी एक साथ है, VZ सॉरी 1 2 3 NP 1 2 ये वाला YA 1 2 RT 1 2। पहला वाला गलत है क्योंकि 3 का डिफरेंस है, बाकियों में सब में 2 2 का डिफरेंस है भाई। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें 6 5 4 3 2 आकृतियाँ आएंगी, 2 सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल इसमें कहता है ए चाचा है बी का, माइनस वाला क्या है, माइनस जो है भाई है। ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हो कि ए जो है भाई है किसका, सी का, और सी पिता है किसका, पिता है बी का, तो ए चाचा हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से रहा, डी के बाद एफ आया है, यानी कि 1 2 फिर 1 2 एच आ जाएगा, फिर 1 2 आई, नहीं डी के बाद एफ आया, 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 नहीं 4 फिर 1 2 3 4 5, ये क्या किए हुए यार। डी के बाद देखो सबसे पहले तो एफ आ जाएगा, एफ के बाद आई के बाद एन के बाद यू, यहाँ से डी एफ 1 2 का डिफरेंस है, एफ से आई 3 का डिफरेंस है, फिर 4 1 2 3 4 आई से 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 का, फिर यहाँ पर एन से यू 1 2 3 4 5 6 7 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद 11 का डिफरेंस होना चाहिए, 11 का डिफरेंस होगा तो किस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यप से चालू होगा, यप से 2 ऑप्शन हो गए यार, 2 ऑप्शन गलत हो गए, लास्ट वाला चेक कर ले, डब्ल्यू से यू आया 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यू आ जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल इसमें क्या कहता है, सब के सब जो टी है ना वो जी के अंतर्गत आते हैं, और सभी के सभी जी जो है एच के अंतर्गत आते हैं, सभी टी जो है एच है बिल्कुल सही, कोई जी ये गलत है, सब के सब एच जी ये भी गलत है, ओनली पहला अनुसरण करता है, पहला, यानी कि सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसमें आपको दे रखा है बदलना है, 20 और 40 को बदल दें। सबसे पहला ऑप्शन बदलेंगे 20 40, यहाँ पे 20 रखो, यहाँ पे 40 रखो, यहाँ पे माइनस रखो, यहाँ पे आप प्लस रखो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कराओगे 1 1 0 आ जाएगा, गुणा कराओगे 220 फिर से आ जाएगा। ठीक है, 220 में जब 20 ऐड करोगे 240 हो जाएगा, 240 में 40 घटाओगे 200, यानी कि ए नंबर है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल में आपसे ये कह रहा है कि इसमें चिन्ह बदल लो। सबसे पहले देखो प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे डिवीजन कहाँ पर, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवीजन, ये डिवाइड नहीं होगा भाई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर प्लस करो और यहाँ पर डिवाइड करो, 3 त्रिकाय 9 7 21 प्लस 4 21 4 25, बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, गुणे और माइनस को बदलो। यहाँ पर माइनस रखो, यहाँ पर गुणे रखो, और 4 और 2 को यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर 2 रखो, तो आपने देखा 4 2 नहीं 8 हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 है और ये -2 ये भी कट गया। यहाँ पर 5 5 7 35, पहला 35 आएगा, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, और किसी ऑप्शन में 35 नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपका इस तरह से है कि ये वाला इस साइड फिगर आना चाहिए, इस साइड तीनों में नहीं है, नहीं इस साइड आएगा, सॉरी ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, नहीं तीनों सही। 1 सेकेंड भाई, ये जब इस साइड आएगा तो अंदर साइड ही डार्क रहेगा, अंदर साइड ही डार्क रहेगा, तीनों में है। ठीक है, इसके बाद ये वाला इस साइड आएगा, तो एरो इस साइड रहेगा, फिर ये रहेगा, ये भी ठीक है, ये इस साइड आएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ये पहला ही भाई ठीक है, पहले में हर एक चीज़ आपका क्लियर दिख रहा है, सही है। नेक्स्ट देखो,
कहता है आज अगर शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद क्या होगा, 7 का भाग दो, 7 8 56, नहीं 7 7 49, 9, 6 जोड़ दो इसमें, शुक्रवार में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार आपको इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है 9 4 13, 4 3 7 1 1 2, ये गलत है, 25 4 3 25 2 27, सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साइड साइड को जोड़ना है आपको। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, जेड बहन है, किसकी बहन है, ए की बहन है। ए पुत्र है, किसका पुत्र है भैया, ए पुत्र है बी का। बी माइनस सी, बी माता है, किसकी माता है, सी की माता है। सी इंटू डी, सी बहन है, किसकी बहन है, ये डी की बहन है। डी पुत्र है, किसका पुत्र है, ई का। ये दोनों हो गए पति पत्नी। तो जेड कौन है, ई का। जेड, जेड आपकी पुत्री हो जाएगी, पुत्री, नहीं 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 सॉरी, पति की बहन, नहीं 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 पत्नी, अरे यार क्या कह रहा है। जेड कौन है, ई का। जेड, जेड कौन है, किसका पूछ रहा है, जेड, ई से किस प्रकार रिलेशन है, ई से। एक सेकंड इसको दोबारा लगाते हैं यार, यहाँ पे बहुत मिच हो गई भाई। कहता है जेड इंटू ए दे रखा है, यानी कि जेड बहन है। जेड बहन है, किसकी बहन है, ए की, ठीक है। फिर ए एंड बी कहा गया, ये वाला। ए पुत्र है बी का, ए भैया पुत्र कह दिया गया, बी का पुत्र है ये। और बी कौन है, फिर बी माता है सी की, बी माता है सी की। सी कौन है, बहन है डी की। डी कौन है, डी पति है, डी पति है, किसका पति है, ई का। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये भैया सारी की सारी डी और ई का रिलेशन दिखाना, तो पति की बहन हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, यही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, अगले में क्या है भाई। अगले में कह रहा है कौन सा फिगर निहित है। पहला देखो ऐसे नहीं है, पहला देखो ये बिल्कुल निहित है, लेकिन यहाँ से आया हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं, बट यहाँ से आया, यहाँ से, लेकिन ये वाली आकृति आपको नजर नहीं आएगी। तीसरे में देखो ये ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक है। थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है 182, 170, 97, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप, ये कम वाला है, कम वाला है, ये भी कम वाला है, तो इसको क्या कर दो, जोड़ना घटाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। देखो ये अगर इसका हम आधा कर दें तो 85 आता है, और इन दोनों का डिफरेंस लगा दें 85 आता है। इसका आधा करें 2 छंग 12, 2 चौको 8 आता है। इन दोनों को आधा करें, सॉरी घटाएं 64 आता है। अगर इसका आधा करें 2 8 2 9 18, 2 7 14 आएगा। अगर इसका करेंगे 16 में 9 गया 7, और यहाँ पर बचा 14, 14 में 7 गया, ये भी गलत है। इसमें करेंगे 2 5 10, 2 1 9 2, ये भी गलत है। 2 3 6, 2 7 14, ये भी गलत है। यहाँ पर करेंगे 65, 5 और 13 5, डी नंबर इसमें भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका। नेक्स्ट सवाल, इसमें दे रखा है आपको एन से भैया क्यू आ गया, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, जेड से चालू होगा। फिर टी के बाद एन आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वी आएगा। वी किस में, ऑप्शन नंबर आपके सी बी में है, तो बी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपसे दे रखा है कि ए, इसको ये लिखा जाता है, यानी कि एन सॉरी ए एन आई, यानी कि आई एन ए 3 से लिया गया है इसमें। तो एल एल यू एफ एल यू एफ एल यू एफ एल यू एफ एल एफ एल एफ, ठीक है, सब में ठीक है। यहाँ से एम एस आई, यानी कि एल एल आई एल एल आई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या करा, बढ़ई हथौड़ा का यूज करता, मछुआरा जाल का यूज करता है, ये बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया आपसे कि बी है, यहाँ पर बी उल्टा कर दिया गया, फिर यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर उल्टा कर दिया, यहाँ पर उल्टा, फिर यहाँ पर इधर की ओर मुख होगा, इधर की ओर इसमें है नहीं, यानी कि डी भी नहीं है यार, किस में आएगा, फिर एक सेकंड इसको दोबारा देखना पड़ेगा। यहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर अगली आकृति आएगी, एक बार यहाँ पर आ गया, यहाँ से सीधे उठ के फिर यहीं पे आ गया, यानी कि यहाँ पर आएगा, वो भी सीधा आएगा। सीधा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इन 2 में है। अब वो इसकी पोजीशन सेम है, इसकी पोजीशन देख लेते, यहाँ पर फिर यहाँ के बाद फिर पहले नंबर पे आ जाएगा।
सी, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें कह रहा है एफ से एन आया, एफ से एन आया, एफ से एन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। पी से टी आया 1 2 3 4, ये तो नहीं आएगा यार। पी से आर आया, ये भी नहीं आएगा। कुछ गलत है यहाँ पर, या तो 3 3 का लेना पड़ेगा, एफ से एच लेना पड़ेगा। 3 3 का लेते हैं, एफ से एच लेते हैं, तो एफ से एच आ गया। पी से आर ले लेते हैं, पी से आर आ गया, तो यस से क्या आ जाएगा, यस से आ जाएगा 1 2 वी आ जाएगा। यहाँ पर वी हो, यू होना चाहिए। यू किस ऑप्शन में है, यू यहाँ पर नहीं है, 3 में 4 में, यहाँ पर नहीं है 4 में, यहाँ पर नहीं है। डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। डी नंबर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें भाई कहता है आपसे, एक सेकेंड, इसमें कहता है व्यापार में सहायता या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। उत्पादन करना, विक्रय करना, क्रय करना, भंडारण करना। देखो इसमें व्यापार में सहायता यदि करनी है तो वहाँ पर भंडारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, भंडारण आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या है, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस, ये यार क्या होगा, रोहिणी भाट या सितारा देवी, कोई दो में से एक है यहाँ पर भाई, क्योंकि पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा विजेता द्वारा की गई थी। ये रोहित भाटे हो सकते हैं, यहाँ पर ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रोहित भाटे आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, कि सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। ये तो आपका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व की सबसे लंबी नील नदी, नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से। जियोग्राफी की पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कहता है आपसे, 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया कि योग दिवस 2021 का संदेश क्या होगा। अब देखो 2021 का संदेश हमने 2021 टाइम पे अगर पढ़ा था तो घर पर योग, योग के साथ रहें, घर पर रहें भाई, क्योंकि कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, तो कोरोना के टाइम पे ये वाला योग था भाई, ठीक है, योग के साथ घर पर, योग के साथ रहें और घर पर रहें। अब ये मत कह दीजिएगा 2021 का करंट अफेयर आपको कैसे पता, तो 2021 में कोरोना था तो कोरोना से ये रिलेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है। पूंजीगत व्यय ये वाला है, भूमि अधिग्रहण व्यय ये भी है, शेयरों में निवेश ये भी है, सब्सिडी भुगतान नहीं है। सब्सिडी भुगतान आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक नर्तकी है, किससे। सपेरा, गुलाबो, देखो गुलाबो से एक चीज याद रखना, गुलाबो जब सपेरा आता है तो कालबेलिया से रिलेटेड होती है, ट्रिक से थोड़ा सा गुलाबो इसी प्रकार कालबेलिया, यानी कि लाबो आता है, यहाँ पे भी लाबो आ जाता है, तो गुलाबो से कालबेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसकी याद रखिएगा जिस प्रकार से हमने याद की हुई थी। अब इसका देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, ये इसका क्षेत्र स्थित है 10 डिग्री एन से लेके 30 डिग्री एन तक, ये वाला डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जियोग्राफी के पीडीएफ में ये क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए माँ शक्ति उद्यमिता योजना बनाई। इसका राइट आंसर राजस्थान, नहीं हरियाणा। अरे यार, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की। उद्यमिता योजना की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, डाउट है भाई, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी ने अपने परीक्षण के दौरान कहा था वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते बल्कि समाज में एक क्रांति चाहते हैं। तो क्रांति कौन चाहते हैं भाई, भगत सिंह, इसमें राइट आंसर होना चाहिए। अभिनव भारत समाज क्रांतिकारी की गुप्त संस्था थी, यह कहाँ स्थापित की गई थी, यह आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थापित, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पॉल डिराक नामक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी 1930 में, ये नहीं पता भाई। नेक्स्ट है, 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर हो सकता है ये भी नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायालयों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। कल भी यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर पद से किसके आधार पर हटाया जा सकता है, यदि वो दुर्व्यवहार वगैरह करता है और अक्षमता है उसके अंदर।
किसने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए? ये आपके वास्को डी गामा थे, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य है? धुआं मुक्त राज्य की बात करें तो एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य में पेनाल्टी मार कितनी दूरी पर होती है? हमने एक बार बताया था आपको, जब हमने कहा था कि लंबाई वगैरह से रिलेटेड आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, तो इसका वीडियो हम जब बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और इसका राइट आंसर भाई 11 मीटर। ठीक है, इसकी एक पीडीएफ जरूर आपको सामने लेकर आएंगे। ठीक है, 11 मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल में किस प्रकार के अवशेष मिले थे? ये भाई ये थे आपके त्रिकोणीय, नहीं आयताकार। मैहरगढ़ की बात करें, मैहरगढ़ है भाई, तो इसमें आयताकार मिले थे। आयताकार यहाँ पर भी है और यहाँ पर ही है। देखो वो गोलाकार तो नहीं मिले, इसमें वर्गाकार भी मिले थे, वर्गाकार और गोलाकार, यानी कि इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1893 में, ये नहीं पता भाई, अल्फ्रेड वर्नर हो सकते हैं बट कंफर्म नहीं है इसमें। ठीक है, कार्बन न होने वाले रासायनिक यौगिकों को, ये भी कंफर्म नहीं, पर अल्फ्रेड वर्नर हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, बिरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर निर्माण के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, धमान। धमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी, उभयलिंगी कौन है? ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं पहले। भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे वर्ष में घटने लगी थी। कब घटने लगी थी? 81 के आसपास। 81 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, लुसाक गैसे किस, ये भी नहीं पता भाई। आज के 6 क्वेश्चन इससे हमसे छूट गए। अब आ जाते हैं अपने सिर्फ इसी में मैथ में। कॉस क्यूब 60 डिग्री, कॉस क्यूब 60 की बात अगर देखें, कॉस 60 की वैल्यू होती है आप सभी को पता है 1/2, तो 1/8 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर रखोगे कॉस 180 प्लस 60, कॉस 60 1/8 आ जाएगा, वही माइनस करेगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस कॉस 360 की बात करें तो 360 को आप क्या लिख सकते हो? 360 को 360 कॉस 360 माइनस 0, तो कॉस 0 को माने 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। ये 2/8 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 3/4, 3/4 आएगा माइनस का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है x + y + z दे रखा है, इसका वैल्यू हम एक बार और आपको बता चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो एक काम करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करनी। वैल्यू पुट करनी, कैसे वैल्यू पुट करनी है? आप यहाँ से आप एक बार एलसीएम ले लो इसको, तो ऊपर बन जाएगा x³ + y³ + z³ और नीचे बन जाएगा xyz, नीचे बन जाएगा आपका xyz। जब xyz से आप इसमें डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर ऊपर इसका फार्मूला हो जाता है 3xyz, जब ये सम 0 हो, और नीचे हो जाता है xyz, तो इससे कट गया तो आंसर आ गया 3, तो ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कहता है एक उम्मीदवार ने 3 PQR में भाग लिया, P को Q से इतने मत अधिक प्राप्त हुए, P है भैया Q है, P को इतने मत प्राप्त हुए Q से ज़्यादा, यानी कि 35% 135 प्राप्त हुए। R को जो है ना Q से, R को जो है Q से 15% अधिक प्राप्त हुई है। P ने R को इतने मतों से पीछे छोड़ दिया, P ने R को, भैया सबसे पहले इसको काटना चाहो काट दो, नहीं काटना हमें, चलो 20 मतों से पीछे छोड़ा। अगर इसको 20 मतों से, ठीक है, तो 20 की वैल्यू इतनी दे रखी है, 20 की वैल्यू 2 4 1 2 दे रखी है। कहते हैं 90% मतदाताओं ने मतदान किया था और कोई अमान्य या वैध अवैध नहीं किया गया, तो मतदाता सूची में कितने थे? भाई ये 90% है, 90%, तो हमें 90% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू नहीं निकालनी। 0 0 2 2 2 4 0 2 6 12, तो 9 छक्का 54, नहीं 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड ये 90 का है, 90 में सब बांटे गए, 90 में नहीं सब बांटे गए भाई, ये तो प्रॉब्लम है ना। ये टोटल कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं? 5 5 10, 3 1 4 1 5, 1 1 2 1, 1 1 2, 250 की वैल्यू यदि हम निकालें, 250 की 25 छक्का 150, 5 आएगा लास्ट में। भाई इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, यही तो होना चाहिए। अगर इसमें आप देखो तो क्या हो सकता है, तो यहाँ से यदि आप देखो तो भाई P है, Q है, R है। कहता 90% लोगों ने मतदान किया था, कहते 90% मतदान थे, तो हम इसको पहले 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं, 90% मतदान था।
और टोटल जो वोट पड़े इतने वोट पड़े। तो अगर हम देखें कि पी को इतने वोट पड़े थे, पी को इतने वोट पड़े थे और इतना दोनों में डिफरेंस था पी और आर के बीच, पी और आर के बीच हमारा डिफरेंस 20 आया था। अगर देखिए 135 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, इनका डिफरेंस 20 आया था। 20 की वैल्यू आपको 2 4 1 2 दे रखी है, 2 4 1 2 दे रखी है। अगर यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लें तो 2 4 1 2 बटे 20 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें कि हमें 100% वोट पड़े थे तो 2 करना 2 2 दूनी 4 0 2 6 12, तो 12 0 6 0 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी कि इतने वोट आपके पड़े थे। बट इसमें कहा गया 135 जो है, 135 जो है किसने ले लिए भैया, पी को, पी के 135 मिले, यानी कि इसका 135 निकाल लो, पी को दे दिया जाए। ठीक है, इसका 35 100 निकालोगे, 135 पी को मिलेगा, कितना आ जाएगा, 5 6 का 30, 12 पंचे 60, 3 6 18, 12 3 36 और 6 0 1 2, 0 8 3 11, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 16 16 2 8 1, ये पी की वैल्यू आ गई। अगर क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू की वैल्यू आपको पता ही यही आएगी, आर की वैल्यू 115 का गुणा करा दो, 115 का 5 का यही आएगा, एक और इसमें करोगे तो 6 0 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो आएगा यहाँ पर आपका 9, ठीक है, 6 3 9, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, 6 2 8, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1। अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 9 1 10 और इसका 0 1 आ जाएगा, 8 6 14, 14 और 7 21, 2 हासिल आ जाएगा, 8 2 10, 10 2 12, 2 आ जाएगा, 6 3 9, 9 1 10, 10 10 2 12 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इतना वोट था टोटल, लेकिन इसमें कहा गया 90% वोट पड़े, तो 90% की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है, तो डिवाइड कराएंगे 0 से 0, 9 से डिवाइड कराएंगे, कितनी बार आना चाहिए, 9 दूने ना चौको 36, ना चौको 36, 6 आ गया, 2 आ गया, ना पना 45, ना छक्का 54, ना छक्का 54, 6 आना चाहिए। ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर देखो 4 6 आ रहा है, 4 6, ए नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया भाई। 2 शहर थे ए और बी, जिससे 135 से दूर थे, 8 बजे चालू होती है सुबह और बी तरफ 25 की स्पीड से चल देती है। अन्य सुबह कार 9 बजे चलती है, शुरू होती है और एक की तरफ 30 की स्पीड से चलती है। तो कितने समय में वो मिल जाएंगे ये आपको बताना है। सबसे पहली बात इनका डिफरेंस निकालना है, टाइमिंग और डिस्टेंस कितनी इन्होंने चली। तो ये 135 चली थी इसने, 135 तो चली थी, लेकिन अगर इनका डिफरेंस देखा जाए, मान लेते हैं कि 135 किलोमीटर 25 घंटे यात्रा की इसने, x घंटे यात्रा की। जब x घंटे यात्रा की तो 25x दूरी इसने चली और इसने जो है x घंटे 1 घंटे बाद मतलब इतना दूरी तय किया और 1 घंटे बाद तय किया, यानी कितनी तय की होगी, 30x माइनस 30। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 2 5 x आ जाएगा, इधर जोड़ोगे तो 5 3 3 6 165 आ जाएगा। तो 5 5 25 नहीं 11 से 11 5 55, 11 12 में कट जाएगा, x की वैल्यू 11 है आ जाएगी, x की वैल्यू 11। तो 8 3 11 किस समय मिलेंगे, वो 11 बजे आपके मिलेंगे, 8 3 11। तो आपका बी ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 1 सेकेंड भाई, 8 3 11 कैसे, गलत है भाई, 1 सेकेंड, ये भाई हमने बिल्कुल गलत किया भाई, 3 5 15, 3 घंटे 8 3 11, सही तो है, सही है भाई, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है 3 क्रमांक बट्टे 3 3 1 होता, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, तो 3, अच्छा छूट निकालना है ना, छूट निकालना, तो 13 से 31 हो गया, इधर 1000 हो गया, तो 3 3 1 3 3 1 भाई 10 10 20, 20 में 1 घटा दो 19 आ जाएगा, 19 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 19 बटा 100, 0 0 आ गया, ये कितना आ गया, 19 आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 में 1.9 घटा दोगे तो अप्रॉक्स 27 के समथिंग आएगा। किसके समथिंग आएगा भाई, 27 के समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहा गया पीटी उस व्रत की स्पर्श रेखा है, व्रत बनाया गया, यानी कि पीटी व्रत की स्पर्श रेखा है, पीटी ओ पी, ये ओ है, ये पी है आपका, ये टी है,
और ओ केंद्र है। ओपी आपका 17 दे रखा है। ओटी आपका 8 है, यानी कि ये टी है, ये पी है। ये 8 है, ये 15 है, ये 17 हो जाएगा। 8 15 17, 8 15 17, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लघुत्तम समापवर्त बताना है आपको। 96 30 136 और 504। इसको कॉमन ले लेंगे तो 5 4 9 6 3 9 1 10, 3 से काट दो। सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 2 से डिवाइड करो। 2 दुनाई 4, 2 चौको 8, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 का नाम 2, 2 दुनाई 4, 2 छंग 12, 2 का नाम 2, 2 दुनाई 4, 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 2 तेई 6, 7 3 से 9 से 3 से 9 से काट दो सीधे। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, 13 नहीं 1 17, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 13 और 4, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 का मल्टीपल आएगा। सबसे पहली बात ये 7 का मल्टीपल होगा और 13 का मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल कौन है, 7 2 9 और 4 3 7 2 9 ये है। यहाँ पर 6 3 9 5 4 9 ये नहीं है। 7 2 9 5 2 7 8 15 ये भी नहीं है। 6 4 10 8 18 ये है। 5 2 7 ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर बस 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल से हमने इसको गेस लगा लिया कि ये वाला सही होगा। अगला सवाल, एक व्यापारी ने अपने मोल पर 20% लाभ पर बेचता है और फिर इतने किलोग्राम मतलब पैसा लेता, भाई दिखाता है कि मैं इतना यूज करता हूँ, 800, पैसा लेता है 1000 का। 00 से 000 1 0 से 1 0 पैसे। 2 चौको 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2 से 3 आया। कितना वास्तविक लाभ हुआ, 1 का प्रॉफिट 2 में 50%, 50% इसमें प्रॉफिट हुआ आपका। नेक्स्ट सवाल, 3 व्रत की परिधियां हैं, 2 व्रत की परिधियां हैं, त्रिज्याओं के बीच अंतर बताओ। 2 गुणे 22/7 बटे R1 माइनस R2 बराबर, इनका अंतर देखोगे तो 2 3 1, 22 छक्का 132, 2 3 6 7 3 21, 21 आ जाएगा। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज दे रखा है कि बी बना लो, इसको सी बना लो, इसको ए बना लो, ए बी सी। ये ए आपका देखो भैया, ये सी 45 सबसे पहली बार, ए 90 है तो ये भी 45 होगा। ए सी यदि आपके 2√2 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो 2 बी सी की लंबाई कितनी, बी सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला, इसमें क्या कहता है, साधारण ब्याज पर है तो P गुड़े 12 मतलब 1/8 गुड़े N गुड़े इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है, इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है कितने सालों में। तो यहाँ पर 12 0 200 मान लो, इसका डिफरेंस देख लो तो 5 2 12 11 में 2 गया 9, यहाँ पर 8 रख दो आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो। सबसे पहले यहाँ पर 8 से भाग दे दो, 8 एक नम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40 0, ठीक है। तो अब इसका इधर डिवाइड कर दो 1250 का, कितनी बार जाएगा ये। अगर आप इसका डिवाइड करते हो तो ये कटेगा कितनी बार, अब 5 से, 5 25, 5 का नम 5, 3 हासिल, 5 7 35, 3 2 हासिल, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 3 15, 2 हासिल, 5 चौक 20, 5 9 45। अरे यार ये तो गलत हो गया, कितने समय में इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाएगी, ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि 7 से कोई मल्टीपल ही नहीं इसका कट रहा। फिर आगे 12.5% मतलब 1/8 ही होता है। एक बार और भाई 10200 रुपए की राशि थी, ये 1/8 के हिसाब से कितने सालों में कह रही इतने रुपए हो गई। तो 5 यहाँ पर 2 आ गया, 19125 आ गया, 11 में 2 गया 9 आ गया, 8 बचा 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का गुणा करा दो, 8 5 40, 4 हासिल, 4 2 16, 4 20, 2 हासिल, 8 9 72, 72 2 74, 7 हासिल, 8 8 64, 95 आपका 8 8 64, 8 8 64, 64 और 7 8 7 7 4 11, ये आ जाएगा। 64 था ना तो 71 आ जाएगा। तो 00 से सबसे पहले 00 कैंसिल, 102 आ गया, 7 बार में कट जाएगा, 7 साल आ जाएगा भाई, 7 साल। नेक्स्ट सवाल, इसमें दे रखा है आपको, किस वर्ष के दौरान निर्यात आयात में सबसे कम अंतर है। सबसे कम अंतर आपको यहीं पे दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 15-16 है क्या ऑप्शन में, नीचे सबसे नहीं है। और इसमें 18-19 भाई, 18-19 आपका राइट आंसर आ जाएगा, सबसे कम इसी में है। नेक्स्ट देखो,
ये दे रखा है, इसका मान tan a का मान बताओ। यहाँ पर वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर लोगे तो आंसर आपका आ सकता है। वैल्यू यदि पुट कर दो 45, तो 5 गुड़ी 1/2 प्लस 3 गुड़ी 1/2, तो 5 3 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से इसको करना था। नेक्स्ट देखो, एक होटल में 120 कर्मचारी काम करते हैं, इनका औसत वजन इतना है। एक कर्मचारी छोड़ देता है यानी कि 119 बचे, उनका औसत वजन 250 ग्राम कम हो जाता है। तो 250 ग्राम मतलब 1000 का डिवाइड करा दोगे तो 2.5, 625 और यहाँ पर 2.250 गुणा ही करा देते हैं, सबसे बेटर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 625 और 1 2। ठीक है, तो 0 0 0, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 12 छंग 72, 72 72, 12 दूनी 24 6 30, 12 छंग 72, 3 75। इधर करोगे गुणा 19 का। ठीक है, तो इसमें घटा दोगे कितना, 250, तो 6 2 2 5 0, 19 0 आ जाएगा। 19 पना 95, 19 दूनी 38, 9 8 17, 4 हासिल, 9 8 17, 4 हासिल यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा 19 दूनी 38, फिर 19 दूनी 38, 8 4 12 आ जाएगा, 5 4 हासिल, 19 छक्के 114, 4 1 5 1 1 1 1 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे तो अप्रॉक्स 6 के समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो सकता है कि नहीं, इसका ये निकालना था। तो यहाँ पर 75 है, 0 0 10, यहाँ पर 9 9 में 7 के 2, लास्ट में 2 5 आएगा, 2 ठो गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ बचेगा कितना, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 9 में 2 गया, 7 आना चाहिए यार, 7 किसी ऑप्शन में नहीं है यार, क्या कर रहा है यार इसमें। एक सेकंड भाई, 120 कर्मचारी हैं और अगर इनका गुणा कराया जाए 120 गुणे 62.5, तो इसका गुणा कितना आया था हमारा, 7500 आया था। पॉइंट अगर हटा देंगे किलोग्राम में। ठीक है, और अगर हम 19 का गुणा, अगर हम 119 था भैया, 119, ये तो गलती हो गई ना, इधर 250 कम करना, जब 250 इसमें कम करोगे तो 62 दशमलव, उसमें 50 5 है, 10.25 आ जाएगा। गुणा कराओगे इसका कितना आ जाएगा, 119 इधर लिख दो, 9 पना 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 2 18 2 20, 2 हासिल, 9 9 छक्का 54, 54 2 54 2 56 आ जाएगा। 5 2 6 2, 5 2 2 6, 5 7 7, 4 4 10, 6 2 8, 5 13 1 14, 6 1 7, इतना आ गया। 740775, इसको घटा दो यहाँ पर, 7407.75, तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचेगा 9, 9 आ जाएगा, 92 आएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर आएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है आंसू और स्वाति और रजनी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, हालांकि आंसू अकेले 9 दिन में कर लेती है, स्वाति अकेले 12 दिन में कर लेती है। तो 12 3 36, 4 नहीं 36, 9 चौको 36, 12 3 4 3 7 2, 2 से घटाएंगे तो 18 2 नहीं 36 आ जाएगा, यानी कि जो बचा था अंजनी रंजनी जो भी होगी वो 18 दिन में करेगी। नेक्स्ट सवाल, ये दे रखा था उसका 3p/r बचेगा, 3p माइनस q माइनस r और r माइनस q, ये बचेगा। तो यहाँ से काटो 3 चौक 12, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने आगे बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, मध्य की गणना करनी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इनको जोड़ते हो और यहाँ पर निकालते हो। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 4 2 6, 6 2 8 1 9, 9 6 15 5, ठीक है, 2 1 3, 3 1 3 2 5, 50 आ गए, टोटल नंबर 50 है। fx निकालते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 20 10 30, 20 10 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 30 50 25 आ जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इनका गुणा कराओ, 5 दूनाई 10, 15 चौक 60, 12 पंचे 60, 12 दूनाई 24 6 30,
21 पंच 105, 10 हासिल, 21 तिया 63, तो 73 आ गया। यहाँ पर करोगे 6 पंच 30, 6 चौके 24, 24 3 27, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 65 दुनाई 130। इसको आप जोड़ोगे तो 5 5 10 आ गया, 5 5 10। आगे जोड़ोगे 6 3 6 1 7 7 7 3 10, 10 10 20, 20 6 26, 26 1 27, 2 हासिल, 7 3 10, 10 4 14, 14 2 16 बटे 50, 0 0 2 7 14, 2 6 12 1 13, 2 1 9 2 1 3, 33.4 का समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में अवेलेबल है, बी में सॉरी। नेक्स्ट सवाल, ए और बी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकें 8 4 12, 4 3 7 1 8। अंतर निकालना ई और एफ द्वारा, 4 6 1 7 1 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना है इनका, अंतर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 92 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है यानी कि ए बी सी है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी सी, ये 55 है, ये भी 55 होगा, 55 दुनाई 110 हो गया, ये बचा 70 आ गया। ठीक है, अब आई कहता है ए डी जो है ये है, बी सी की माध्यिका है। ठीक है, बी ए डी कितना है, बी ए डी ये एंगल कितना होगा। अगर ये भैया 55 है, बात समझना, 55 है तो 55 है तो 90 में घटा दो, 180 में घटा दो, 90 9 5 14, 9 5 14, 90 जोड़ 90 में घटा दो, 90 में 55, 5 यहाँ पे आ जाएगा 4, 45 आ जाना चाहिए, 45 यहाँ पर 8 8 3 आ जाए, 35 आ जाएगा भाई, 35 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, ये रखा है, इसका निकालना, क्यूब वाला टर्म कट जाएगा, प्लस का ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट में प्लस भी बचेगा, यानी कि प्लस का बी क्यूब 2b क्यूब आ जाएगा। 2b क्यूब तो सही है, तो लेकिन प्लस वाला आएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपको दे रखा है ये साइन 28, साइन 35, साइन 45, ये अंतर देखो 90 होना चाहिए सम इनका, इनका सम 90 है भैया और इनका सम भी 90, साइन 45 1/√2 और इनको करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस, एक आ जाएगा, ये बन जाएगा 1, तो 1/√2 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तृतीय समानुपाती बताना है, यानी कि BC बाई ए, तृतीय बी स्क्वायर यानी कि b की पावर 8, एक सेकंड भाई, b की पावर 8 करोगे स्क्वायर करना है, तो b की पावर 8, एक सेकंड भाई, अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड भाई, b की पावर 8 अपॉन 4 चौक 16 ए स्क्वायर, और अपॉन में स्क्वायर करोगे तो a का पावर क्यूब बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु है, जिसका आधार का व्यास r बराबर दे रखा है आपको 21 और 24 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक ठोस गोलों में काटा जाता है, बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करो, इतना है। ठीक है, इसका सबसे पहले देखो दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो सबसे पहले दोनों का आप आयतन निकालो। तो पहले वाले का यदि आप आयतन निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, 21 गुणे 21 गुणे एच आपका 42 है। अगर दूसरे वाले का आप निकालोगे तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 1/3 भी लगता है ना, एक शंकु 1/3। अब दूसरे वाले का निकालोगे तो दूसरे वाले का हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब 24 गुणे 24 गुणे 24। अब इनको डिफरेंस लगा देते हैं दोनों का, जब डिफरेंस लगा देंगे तो पाई/3 तो बाहर आ जाएगा पूरे से, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा, ये यहाँ पर इनका गुणा कराना पड़ेगा भैया, यहाँ पर कुछ 8, ये क्या है 42 है, 7 21, 7 7 और यहाँ पे 3 और काट दो, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, 3 3 9 27 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप 2 और बाहर आ जाएगा, 2 और बाहर आ जाएगा, 7 49 343, इधर क्या आ जाएगा 8 8 64, 64 गुणे आ जाएगा यहाँ से 8 64 8 512, 512 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 1 9 2, 2 5 10, 1024। और यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे तो 1 का 12 में 4 गया 8 का, यहाँ पे बचा 9, 9 में 6 आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा, और 9 दूना 18, 18 गुणे 22/7 और गुणे आ जाएगा 681।
अगर पाई आप निकालना ही मत चाहो, पाई की वैल्यू नहीं आप पुट करते हो, तब भी आपकी जो वैल्यू होगी 9 9 दूनी 18 गुणे 681, यानी कि इसको क्या सकते 18 का नंबर 18। भाई काट क्यों रहे हैं, यही है, और टोटल परसेंटेज बस निकाल लेंगे इसका। बर्बाद हुई लकड़ी कितनी हो जाएगी यदि आप इसको निकालोगे तो 18 का नंबर 18, 18 × 144, 18 का नंबर 118, 18 44 5 आ जाएगा, 18 छक्का 108, 108 और 122 आ जाएगा। इतना पाई आपका बन जाएगा ये। अब इसमें कहता है कितनी लकड़ी बर्बाद हुई, लकड़ी बर्बाद आपको निकालना है। टोटल वॉल्यूम कितना है भैया, टोटल वॉल्यूम है गोले का कितना है, टोटल वॉल्यूम है गोले का आपका, टोटल वॉल्यूम कहाँ पे निकाला हमने, ये निकाला 4/3 और पाई गुणे 24 गुणे 24 गुणे 24, इसको काटो मत, 18 ही रहने दो, यही रहने दो, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 2 से काट दोगे, 2 नाम 18 हो जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन यहाँ 24 रहेगा। 1 सेकंड इसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इसका यहाँ पर लिखा था 12, कितना था भाई, 12 2 5 8 ये था, पाई था। अब इसका बर्बाद हुई लकड़ी का निकालना है, तो टोटल का डिवाइड करा देंगे। तो जो गोले का नीचे आयतन होगा, जो टोटल गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन आप सभी को पता है कि हमारा गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, यानी कि 4 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 24, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से पूरा काटो, 4 3 12, 0 4 6 24, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अगर 8 से डिवाइड करा दें अप्रॉक्स, 8 से देखेंगे तो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंच 8 चौक 32, 8 3 24, 6 बचेगा 6, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 2 बचा 4, 8 3 24, कुछ इस प्रकार से 576 रहेगा, 576 भागे 3 8 3 3, तो जीरो लगभग लगे होंगे, तो 5 6 का 30, 6 के समथिंग आएगा, तो 6 6 36, 6 7 42, 22 3 45, 6 5 30, 4 34, 4 आ जाएगा, 12 में 5 गया 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 4, तो ये भी 6 के समथिंग आ जाएगा, 7 7 49, 7 35, ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी 6 बार में ही आएगा, तो 66 वाला ही आपका राइट उत्तर आएगा भाई, 66 वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत कैलकुलेटिव तो भाई ये। 88 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 88 से जो विभाज्य है। अब देखो भाई 88 से विभाज्य है, तो पहली वाली सबसे बड़ी संख्या कौन इसमें दिख रही है, तो पहले ही दिख रही है, ये वाली 88 से नहीं है, ये सबसे बड़ी ये है। अब इसको चेक करते थे पहले, 88 से 8 से चेक करते थे, 8 का नम 8, 8 से विभाजित है 11 से, 9 9 18, 8 26, और 9 6 15, 1 1, पहला ही नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, किस विषय में विद्यार्थियों ने कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 3 1 4 2 6, 7 7 7 14, 7 21, इसमें हो सकता है सबसे ज़्यादा हो, नहीं 8 वाले में, इसमें विज्ञान और अंग्रेजी में से किसी एक में है, तो विज्ञान अंग्रेजी का देखें, इसका औसत ये ज़्यादा है, इसका औसत अगर 6 ज़्यादा था, यहाँ 7 ज़्यादा था, ये कवर कर ले गया, फिर ये ज़्यादा है, अंग्रेजी आपकी ज़्यादा है, इसमें अंग्रेजी का औसत यहाँ पर ज़्यादा है। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन वेरी, भाई देखो इस प्रकार फैली कि मतलब जहाँ कहीं भी, हर एक मैंने कहता नोक एंड कॉर्नर पे, सिटी के हर एक कोने कोने में अरेस्ट की न्यूज़ फैल गई। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर्स बाई फॉलोअर, देखो यहाँ पर लिखा है इज आएगा, इज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी आर आएगा भाई, आर फॉलोअर्स है ना, सॉरी फ्लावर्स लिखा हुआ है, डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, याद रखिएगा, जहाँ से आंसर आ जाए सिर्फ आपको उतना करना होता है। फॉर ऑल, देखो यहाँ पर क्या आएगा, दैट लगा है, दिस का दैट होता है, आप सभी को पता है। 3 ऑप्शन, ये 2 ठो गलत हो गए, 2 ठो बचे। ही सैड, आई एम आएगा कि वाज आएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एम आना चाहिए, वाज नहीं आएगा, एम आएगा। अगला सवाल, आई कुड नॉट स्लीप, यहाँ पर ईगर का बताना है, ईगर मतलब होता है बहुत बेसब्री से, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, रूथलेस की स्पेलिंग सही है, ये सही है। अगला, थ्रिलिंग की स्पेलिंग THRILLING, ये भी सही है।
एसेसिनेशन की भी सही, यही वाला गलत है भाई। इसका बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेगर, वो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात बताओ, यहाँ पर देखो सिंगुलर फॉर्म पे है तो यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा भाई, इज आएगा। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पैसिव वॉइस बताना है, तो यहाँ से द सेग वाटर इज फॉल, फॉल से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। तीनों भाई गलत, डी नंबर इसका राइट होगा, डी नंबर, डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविस्ट द वर्किंग रियली हार्ड एंड वाज डिटरमाइंड टू फॉर दिस कॉज, इसमें अप्रोप्रिएट इडियम आपको बतानी है। बोलो इस वंश ट्रम्पेट तो नहीं होगा, देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हार्ड वर्क इस प्रकार से किया कि उसने हाईवे ने अर्थ एक कर डाला, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इनकरेक्ट बताना है यार, इनकरेक्ट। देखो सबसे पहले इसको देखो, प्रिजर्वेंट की स्पेलिंग सही है, एक्सप्लोरिंग की सही है, ठीक है, और इन दोनों को देखो, INQUISTIV ये भी सही है, CON कॉन्स्ट ये भी गलत, ये गलत है भाई, सी नंबर आपका अलग है। नेक्स्ट देखेंगे, अ बॉटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग अ मच ब्लड सेड, ऑटोक्रेसी तो भाई नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। रेड टॉपिज में ये भी नहीं होगा, इनफेबल भी नहीं होगा, यही बचा फिर यार, ये सी नंबर बचता है और कोई है ही नहीं भी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट टू द कैप्ट रेडली सी टर्टल कैप्चर इन फिशिंग ईगर लाइक श्रिम्प थ्रीटन नेस्टिंग हैबिटेट एक्सीडेंटल ट्रगल एंड, देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगी भाई, इन एडिशन टू थ्रीटन, आर से, आर से ये नहीं है भैया, ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, अबेंडेंट, अबेंडेंट का कल भी आया था सिनोनिम, ठीक है, तो अबेंडेंट का हो जाएगा आपका एम्पल, एम्पल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, इसमें इंपॉर्टेंट कह रहा है, इंपॉर्टेंट मतलब होता है एसेंशियल, यानी कि जरूरी, एसेंशियल हो जाएगा, यानी कि एन एसेंशियल, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यार, ट्रूथ कैन बी कॉन्सील्ड फ्रॉम एनीवेयर, मतलब सिनोनिम बताना है आपको, डिस्गिस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट अ फिल्म, सॉरी ही विल टॉक अबाउट, तो ही इज टॉकिंग नहीं, ही टॉक्स अबाउट हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आ गया भाई, डी नंबर, डी नंबर होगा। नेक्स्ट, he is quite a generous woman, he is quite a generous woman, generous woman नहीं होना चाहिए यार यहाँ पर, यही गलत है यहाँ पर, यदि हम generous woman यहाँ पर he is quite a generous woman, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो quite की स्पेलिंग होनी चाहिए QUITE होनी चाहिए, ये वाला होना चाहिए, she is quite a generous woman, ये वाला होना चाहिए, क्या quite, QUIET नहीं होना चाहिए, QUITE होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर यही हम किए दे रहे हैं, डी नंबर, बाकी तो सब सही लग रहा है। ही इज डिलीजेंट, देखो डिलीजेंट आ गया, ही इज डिलीजेंट देयरफॉर ही विल, ही इज डिलीजेंट देयरफॉर ही विल सक्सीड, सक्सीड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही arrived on संडे मॉर्निंग, डी नंबर, करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करनी थी। गॉट अ परमिशन आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, गायत्री गॉट अ परमिशन नहीं होता, गॉट परमिशन होता है, सिर्फ गॉट परमिशन होगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट है, पुट हिज फुट डाउन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ईडियम का मतलब क्या होगा, स्टाउट हिज फुट डाउन, ये नहीं होगा। एग्री टू, रिकंसिडर गलत, रिफ्यूज टू यील्ड यस, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। केयर, एंटोनिम बताना है भाई, केयर का क्या हो जाएगा, अटेंशन तो होगा नहीं, डिसरिगार्ड हो जाएगा, मतलब ध्यान ना देना। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज इज अ काइंड ऑफ राइट एक्सप्लोटेशन एज टू ब्लाइंड मैच्योर
मैरी, मैरी हो जाएगा, मैरी हो जाएगा, मैरी। मैरी इन प्रैक्टिकली ऑल एरियाज द किड्स मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड। एज रिजल्ट मैरिंग ऑफ अ किड्स बिफोर दे रीच द एज ऑफ एडल्ट, द एज ऑफ एडल्ट नहीं, कॉन्सेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट, ठीक है। हाँ यही हो जाएगा, जब तक इस एज तक पहुंचना चाहे। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर राइट द लॉन्ग स्टैंडिंग, द लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, कस्टम ऑफ child marriage, child custom of child marriage, the elders want to plan for the evaluation of their family, extension of their family, हाँ extension हो जाएगा यहाँ पर, extension of their family, so they marry off the children to establish their position, most crucially poor individual marry children to get rid of their debit taxes down and others evils activities, एक्टिविटीज़ यहाँ पर होना चाहिए एंड देयर एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ पर, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वांट के हमने सारे कर लिए, यहाँ के सारे कर लिए, थोड़ा सा जीएस पे देखते हैं। आज के 6 क्वेश्चन इसमें नहीं बने थे, ठीक है। एक इसमें डाउट था थोड़ा सा, ये तो पता ही ना है, हाँ इसमें देखो डाउट था यार, चलो नहीं करते इसको। 1998 में जो प्रियदर्शनी गोविंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कलाई ममड़ाई, टैगोर रत्न, नृत्य चूड़ामणि या कालिदास सम्मान? नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार हो सकता है क्या ये? चलो इसको किए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ये था, ये इसमें राजस्थान और हरियाणा में से डाउट था कि जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना है वो किस गवर्नमेंट ने चालू की थी, राजस्थान हरियाणा में से, तो राजस्थान इसमें किए दे रहे हैं, ठीक है। चलो भाई सबमिट करते हैं टेस्ट को। अभी भी हमारे पास 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हमने टोटल 96 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। देखते हैं आज का स्कोरिंग क्या रहता है भाई। ये हमारा टेस्ट हो गया सबमिट, और जब तक टेस्ट सबमिट हो रहा है वीडियो को जल्द से जल्द भाई लाइक कर लो, और जितने लोग चैनल पर न्यू हैं जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। वाह भाई रैंक बनी हुई है 3, ठीक है 3 रैंक बनी, जिसमें से 3796 स्टूडेंट ने पेपर दिया था और स्कोर आया है 184.5 का आउट ऑफ 200, ठीक है। 96 अटेम्प्ट की 96.88 एक्यूरेसी, आज एक्यूरेसी भाई कम है, 99.95 परसेंटाइल है। गलती कहाँ पे हुई? जनरल इंटेलिजेंस में 50 से 50 है, ये सही है, 13 मिनट हमने इसको किया। और अगर नीचे थोड़ा सा इसकी बात करें तो नीचे किस में देखें तो नीचे हमने जीएस में अच्छा 37, जीएस में कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्वांट में 50 से 50 है, इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग है। यानी कि अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही आपकी 145 तक जानी है, ठीक है। यदि 2024 की बात करें तो 2024 में आपकी कट ऑफ अप्रॉक्स 140 तक रहने वाली, क्योंकि वैकेंसी 50,000 प्लस है, सॉरी 15,000 प्लस है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आपका अपना स्कोर 150 तक रखना है, क्योंकि कट ऑफ मान लीजिए पेपर आसान आ गया, कट ऑफ बढ़ गई तो आपका स्कोर 150 तक रहे, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो बात कर लेते हैं जीएस में स्कोरिंग के लिए। तो जीएस में स्कोरिंग के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक काम करना होगा, तो जीएस में आपको अच्छा स्कोर आपको लाना है तो जीएस के लिए आपको एक काम करना होगा। हमने 2 पीडीएफ भाई डिजाइन की हुई है, हमने 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई है जीके जीएस के लिए। जीके जीएस की 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई है, 2 पीडीएफ है, जिसमें से पहला यदि आप लेते, पहली जो पीडीएफ है उसमें 100 टॉपिक है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है। और दूसरी टॉपिक है पीडीएफ है जियोग्राफी की, ठीक है। इसमें से यदि आप इनको लेते हो, यदि आप हिंदी वर्जन लेते हो तो मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। यदि आप इसका इंग्लिश वर्जन लेते हो, तो मात्र आपको 100 रुपीज़ में पीडीएफ मिल जाएंगी। दोनों पीडीएफ से एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज जो भी हमने मॉक दिया था, इस मॉक में भी 15 से 18 क्वेश्चंस इन्हीं दोनों पीडीएफ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। आप जिस भी लैंग्वेज में पीडीएफ लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल सभी को भाई ज्वाइन कर लेना है। जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे उसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है, जैसे आप व्हाट्सअप नंबर में एसएमएस करोगे नीड पीडीएफ का,
नीड पीडीएफ का आप एसएमएस करोगे, आपको वहाँ पर पेमेंट करने का मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक भाई, इतना यदि आप कर लेते हो तो जीएस में आप अच्छा खासा स्कोर बना सकते हो। 15 से 18 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक भाई, अब थोड़ा सा देखो बात कर लेते हैं नीचे टॉपर का स्कोर क्या रहा। हम देखो यहाँ पर 3rd नंबर में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, टॉपर का स्कोर थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉपर का भाई 192 रहा। ठीक है, उस हमारे भी 3 गलत हैं, उसके भी 3 रॉन्ग हैं। रीजनिंग में हमारे 50 में 50 है, इसके 45 है, एवरेज 41.5 नंबर है। जीएस में बात करें उसका 50 हमारा 37.5 एवरेज। देखो भाई जो स्कोरिंग कम होती है जीएस में स्कोरिंग करनी है, तो जीएस के लिए आप लोग भाई पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें देखो और मैथ की, तो मैथ में 50 और एवरेज है 35.5। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हमारा 47.5, टॉपर का 47.5 और एवरेज है 27.5 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से स्कोर रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक चीज़ और बता दें भाई, स्टडी ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो जिन भी एस्पिरेंट्स को 90 डेज का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम में आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। स्टडी ग्रुप 90 डेज का है जिसका नाम है 90 डेज 90 एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 90 डेज 90 चैंपियंस है, यानी कि उसमें 90 सिलेक्शन आपके अवेलेबल होंगे। ठीक भाई, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। ठीक भाई, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और वैसे टेलीग्राम हमारा चैनल का नाम है, एक बार हमको यहाँ पर भी बता दें, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जिसको यहाँ से ना ज्वाइन कर पाए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ से जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, यदि आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7081633394। ठीक है, यदि कोई क्वेरी हो तो आप इसमें एसएमएस कर सकते हो। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज पे इतना ही, थैंक यू।